राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी दूसरी शादी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। शुभ्रा ने जैसे ही आईने में खुद को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। आज फिर वही चेहरा, वही बिखरे बाल, वही सूनी आंखें और वही सवाल, क्या मेरी ज़िंदगी यहीं थम गई है? 3 साल हो चुके थे विक्रम को गुजरे हुए। एक भयंकर सड़क हादसा और शुभ्रा की दुनिया उजड़ गई। पीछे रह गई सिर्फ दो चीज़ें, उसकी 4 साल की बेटी सिया और एक असहनीय अकेलापन। शुभ्रा की उम्र अभी 29 ही थी, लेकिन विधवा होने का बोझ जैसे 60 की उम्र का थका हुआ एहसास दे रहा था। उसका ससुराल पहले तो सहानुभूति से भर गया, लेकिन धीरे धीरे वही पुरानी सोच सामने आने लगी। अकेली औरत घर में बोझ होती है, एक बेटी की माँ, और अकेली औरत न समाज अपनाता है न रिश्तेदार। फिर धीरे धीरे बात चली, दूसरी शादी कर लो सुबह, शिया को भी बाप की ज़रूरत है और तुझे भी एक सहारा। शुभ्रा को यह सब समझौता लगता था, प्यार, अपनापन नहीं। अब उस पर उसका भरोसा टूट चुका था। लेकिन हर रात जब सिया उससे पूछती, मम्मा पापा कब आएंगे, तो शुभ्रा का दिल चीर जाता। इसी भावात्मक संघर्ष से जूझती शुभ्रा ने एक दिन कहा, ठीक है, अगर यह सिर्फ एक समझौता है तो मैं यह समझौता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी के लिए। शुभ्रा के जीवन में हर सुबह एक सी होती थी, चुपचाप, बेझिल और डरावनी। घर में अब कोई हलचल नहीं थी। विक्रम के जाने के बाद सब जैसे जम गया था। दीवारों पर चुप्पी की परत चढ़ गई थी, खिड़कियों से रोशनी नहीं आती थी और शुभ्रा के मन में कोई उम्मीद नहीं बची थी। 4 साल की सिया जब मासूमियत से पूछती, मम्मा पापा कब आएंगे, शुभ्रा की आंखों से आंसू अनायास ही बहने लगते। सिया को अब भी लगता था कि उसके पापा ऑफिस गए हैं और लौट आएंगे, लेकिन शुभ्रा जानती थी कि कुछ लौट कर नहीं आता, ना वक्त आता है, ना प्यार, और ना ही कि विक्रम। विक्रम के गुजरने के बाद पहले कुछ महीने शुभ्रा अपने मायके में रही, लेकिन समाज के सवाल वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते थे। शुभ्रा की उम्र ही क्या है, दूसरी शादी करवा दो, एक जवान विधवा कब तक ऐसे रहेगी। सिया के लिए भी कोई बाप चाहिए ना। शुभ्रा सब कुछ सुनती, सहती और चुप रहती। लेकिन जब एक दिन उसके पापा ने भी कहा, बेटी ज़िंदगी लंबी है, हम हमेशा नहीं रहेंगे, अकेली ज़िंदगी मत काटो, तो वो टूट गई। कुछ रिश्ते आए, लेकिन सब एक जैसे थे। कोई बच्ची को अपनाने को तैयार नहीं, तो कोई शुभ्रा के अतीत को। पर एक दिन एक अलग सा प्रस्ताव आया। अर्जुन नाम था उसका, 34 साल का, एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर। उसकी पहली पत्नी ने उसे तलाक देकर अमेरिका में शादी कर ली थी। अर्जुन अकेला था और उसके परिवार वाले चाहते थे कि वो दोबारा बस जाए। जब अर्जुन और शुभ्रा पहली बार मिले तो दोनों चुप थे, लेकिन आंखों में जो बातें थी वो किसी शब्द से ज़्यादा थी। अर्जुन ने साफ कहा, मैं एक समझौता करना चाहता हूँ, शादी का समझौता, ना प्यार का वादा, ना जिंदगी की कोई गारंटी, बस एक साथ दो टूटे लोग एक छत के नीचे। अगर तुम तैयार हो तो मैं सिया को भी अपनाने को तैयार हूँ। शुभ्रा ने बहुत देर तक सोचा, फिर धीमे से कहा, ठीक है, पर सिर्फ एक समझौता होगा। शुभ्रा अपने पति विक्रम की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। उसकी 4 साल की बेटी सिया ही उसका सहारा है। समाज के दबाव और अकेलेपन से हार कर वो दूसरी शादी के लिए तैयार होती है, लेकिन एक समझौते के रूप में। तभी अर्जुन नाम का एक आदमी उसकी ज़िंदगी में आता है, जो खुद तलाकशुदा है और शादी को भावनात्मक नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह निभाना चाहता है। शादी बहुत सादगी से हुई। शुभ्रा ने ना मांग भरी, ना लाल जोड़ा पहना। अर्जुन ने भी सिर्फ औपचारिकताओं का पालन किया। किसी तरह की रुमानी शुरुआत नहीं थी। पहली रात अर्जुन ने
शुभ्रा से कहा, तुम इस कमरे में अकेली रह सकती हो, मैं गेस्ट रूम में रहूँगा। जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारी मर्यादा का सम्मान करूँगा। शुभ्रा की आंखों में एक अजीब सुकून था। यह शादी भले प्यार पर नहीं थी, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती भी नहीं थी, और वो ही उसके लिए बहुत था। शादी के कुछ महीने बाद शुभ्रा की सासू माँ ने कहना शुरू किया, अब तुम दोनों पति पत्नी हो, कुछ तो रिश्ता निभाओ। ऐसे बेजान रिश्ता कब तक चलेगा? शुभ्रा चुप रही। अर्जुन ने एक रात कहा, हम दोनों एक समझौते में थे, लेकिन अगर तुम्हारा मन कहे तो हम एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। शुभ्रा ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई वासना भी नहीं थी, सिर्फ सम्मान था। शुभ्रा ने धीरे से कहा, अगर ये रिश्ता प्यार से शुरू हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मजबूरी से नहीं। अर्जुन मुस्कुराया, मैं इंतज़ार करूँगा सिया। अब अर्जुन को पापा कहने लगी थी। अर्जुन ने भी शिया को दिल से अपनाया था। उसके स्कूल जाना, होमवर्क, डॉक्टर, सब कुछ अर्जुन संभालता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम्हारे पापा कौन हैं? शिया ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे दो पापा हैं, एक आसमान में और एक मेरे साथ रहते हैं। शुभ्रा ने पति विक्रम के निर्धन के बाद अर्जुन से समझौते पर शादी की। अर्जुन ने उसे और उसकी बेटी शिया को अपनाया। रिश्तों की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। शुभ्रा को अर्जुन के साथ रहते हुए 7 महीने हो गए थे। एक रात जब रसोई में खाना बना रही थी, अर्जुन की फ़ोन पर किसी से तेज आवाज़ में बहस हो रही थी। शुभ्रा ने बस इतना सुना, कृपा करके मेरी ज़िंदगी से बाहर रहो, मैं अब किसी और के साथ हूँ। जब शुभ्रा ने पूछा, अर्जुन ने चुपचाप कहा, वो मेरी पहली पत्नी थी, वापसी की कोशिश कर रही है। पत्नी श्रुति सुंदर, महत्वाकांक्षी और बहुत तेज। वो अर्जुन को छोड़कर अमेरिका चली गई थी, लेकिन जब उसे वहाँ की शादी टूटी लगी तो उसे अर्जुन की याद आई। एक दिन वो बिना बताए अर्जुन के घर आ गई। शुभ्रा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी, और कहने लगी, मैं अर्जुन की पत्नी हूँ, असली वाली। शुभ्रा स्तब्ध रह गई। श्रुति की अचानक वापसी ने शुभ्रा के जीवन में तूफान ला दिया। श्रुति ने अर्जुन को फिर से पाने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया। मेरा जो फैसला है वह पक्का है, मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूँ। लेकिन श्रुति ने अर्जुन और शुभ्रा के बीच तनाव पैदा करना शुरू कर दिया। शुभ्रा के मन में डर बैठ गया, क्या अर्जुन फिर से उसका साथ छोड़ देगा? अर्जुन ने शुभ्रा को भरोसा दिलाया, हमने एक समझौता किया था और मैं उसे निभाऊंगा। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। शुभ्रा ने भी अपने दिल को खुलने दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम का फूल खिलने लगा। अब यह केवल समझौता नहीं, बल्कि एक सच्चा रिश्ता बन गया था। शिया ने भी एक नया पिता अर्जुन को अपने दिल से अपनाया था। स्कूल में वह गर्व से कहती, मेरे 2 पापा हैं। शिया की मासूमियत और खुशियों ने शुभ्रा और अर्जुन की ज़िंदगी में नई रोशनी भर दी। श्रुति की हरकतें कम होने लगीं और आखिरकार वह दूर चली गई। अर्जुन और शुभ्रा ने तय किया कि अब वो एक परिवार के रूप में पूरी तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे, ना कि कोई समझौता, बल्कि एक प्यार भरा बंधन। शुभ्रा ने कहा, दूसरी शादी कोई समझौता नहीं, बल्कि नई जिंदगी का आरंभ है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी वाली वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।